हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के ओरमांझी में आपसी विवाद में 3 लोगों की हत्या। राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ओरमांझी में दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या कर दी गई। प्राथमिक सूचना के मुताबिक आपसी विवाद की वजह से हत्या की गई है। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर लगा दिए गए हैं। किसी भी तरह की संभावित घटना को लेकर मुस्तैद है। मरने वाले में 2 महिलाएं भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को मारने लगे। इसी मारपीट के बीच हत्या कर दी गई। मृतकों में 42 वर्षीय जनेश्वर बेदिया, 39 वर्षीय सरिता देवी, 35 वर्षीय संजू देवी शामिल है। पुलिस ने सभी तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आगे की जांच में स्थानीय पुलिस जुट गई है। आपसी विवाद का मर्डर में तब्दील हो जाने की घटना आसपास में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना स्थल पर आसपास के लोग जमा हो गए हैं। वहीं पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है। डुमरी उपचुनाव में नक्सलियों की साजिश नाकाम, विस्फोटक बरामद, वाहन जांच के दौरान लाखों की राशि जब्त। डुमरी उपचुनाव नजदीक है। पारदर्शी चुनाव कराने के लिए गिरिडीह प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई पड़ रही है। इसी के मद्देनजर सुबह पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया, जिसमें सुरक्षा बलों ने जवानों को भारी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ। नक्सलियों ने विस्फोटकों को जमीन के अंदर छिपा कर रखा था। इसके अलावा पुलिस ने भारी मात्रा में हाई एक्सक्लूसिव कई कार्टून कोडेक्स वायर, जिलेटियन डेटोनेटर के साथ कई विस्फोटक सामग्री को जब्त किया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान जारी है और भारी संख्या में पुलिस बलों के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाएगा। इसी क्रम में चंद्रपुरा प्रखंड के जरुआ मोड़ चेक नाका पर वाहन जाँच के दौरान प्रतिनियुक्त स्टैटिक सर्विलेंस टीम ने एक व्यक्ति के वाहन से 1,40,000 रुपए बरामद किया है। वाहन चालक निखिल कुमार से जब उस राशि के संबंधित दस्तावेज मांगा गया तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद बरामद राशि को जब्त कर लिया गया है। ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। झारखंड के डुमरी में रैली के दौरान घटना, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। मुस्लिम बहुल इस विधानसभा सीट पर AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी के पक्ष में चुनावी सभा कर रहे थे। बुधवार को KB हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा में भीड़ की ओर से कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की खबर है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गिरिडीह कलेक्टर नमन प्रियेश लाकड़ा ने न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि AIM के प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी, मुजफ्फर हसन नूरानी और अन्य लोगों के खिलाफ डुमरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। AIM झारखंड के अध्यक्ष मोहम्मद साकिर ने इन आरोपों का खंडन करते हुए साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। परीक्षा से वंचित करने की सजा बरकरार, 2 शिक्षक को 3-3 साल की जेल। प्रधान जिला जज राकेश शरण सिंह की अदालत ने एक छात्रा को परीक्षा से वंचित करने के आपराधिक मामले में दोषी करार 2 शिक्षकों को 3-3 साल का साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा के तत्कालीन शिक्षक हरिनाथ सिंह और राकेश कुमार की अपील खारिज करते हुए पूर्व के सजा को बरकरार रखा है। मामले में पहले ही दोनों अभियुक्त शिक्षकों को दोषी पाते मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने भादवी की धारा 420-34 के तहत 3 साल का साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के विरुद्ध अभियुक्तों के प्रधान जिला जज राकेश शरण सिंह की अदालत ने अपील दायर किया था। मामला वर्ष 2006 का है। बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा संजू कुमारी ने वर्ष 2006 में मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। परीक्षा शुल्क विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक हरिनाथ सिंह और राकेश सिंह को दी थी। परीक्षा की तिथि घोषित होने पर छात्रा जब एडमिट कार्ड लेने गई तो दोनों शिक्षकों द्वारा टाल मटोल करते हुए कहा गया कि उसका परीक्षा फॉर्म एकेडमिक काउंसिल रांची को नहीं भेजा गया है। उसके पिता ने तत्काल उपायुक्त गढ़वा में शिकायत की थी। कैडर आवंटन पर आयोग ने हाईकोर्ट में कहा, सामान्य श्रेणी में रखे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित श्रेणी में लाने का नियम नहीं। 6ठी JPSC में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में लाए जाने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान JPSC के वकील संजय पिपरवाल ने कहा कि मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में रखे गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित वर्ग में लाकर कैडर आवंटन करने का नियम नहीं है। अगर आरक्षित श्रेणी
इससे सामान्य श्रेणी में लाए गए अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित श्रेणी में लाकर कैडर आवंटित किया जाता है तो 40 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी। वहीं याचिकाकर्ता ने वकील अजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वे आरक्षित कैटेगरी से हैं, लेकिन मेरिट के आधार पर उन्हें सामान्य श्रेणी का माना गया है। उनका कैडर आवंटन उनके आरक्षित कैटेगरी में ही होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म, 30 सितंबर तक पूरी हो सकती है सीट शेयरिंग की प्रक्रिया। गैर भाजपा दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन की औपचारिक बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई और सुझाव दिया गया कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। इससे पहले गुरुवार को ग्रेड हयात होटल में सभी शीर्ष नेताओं ने औपचारिक रूप से मुलाकात की। देर शाम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से दिए गए डिनर में सभी शामिल हुए। शुक्रवार 1 सितंबर को दिन के 10:30 बजे औपचारिक बैठक शुरू होगी। करीब 4 घंटे की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसले को सभी दलों के साथ एक साथ साझा किया जाएगा। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इनके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं। 405 आदर्श स्कूलों में होगी लैंग्वेज लैब की स्थापना। शिक्षकों को दी जाएगी कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग। लैंग्वेज लैब का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भाषा में निपुण बनाना है ताकि उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सके। इसके लिए सबसे पहले शिक्षकों का इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत इन विद्यालयों के 3400 शिक्षकों को बेसिक लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें से 900 शिक्षकों को एडवांस लेवल लैंग्वेज स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के आलोक में 4 भाषाओं में बच्चों को निपुण बनाने के लिए लैंग्वेज लैब की स्थापना का निर्णय लिया है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अलावा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एक अन्य भाषा तय की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। इस वजह से उनकी अंग्रेजी भाषा में पकड़ कमजोर होती है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कम होने पर विद्यार्थी में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। ऐसे ही विद्यार्थी प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनकी हिंदी भाषा पर पकड़ कम होती है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी जमशेदपुर की बहू जया वर्मा। आईपीएस पति से हुई है शादी। जमशेदपुर की बहू जया वर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त हुई है। जया वर्मा की शादी जमशेदपुर के सोनारी के साकेत बिहार में नीरज सिन्हा से हुई है। 1987 में नीरज सिन्हा और जया वर्मा एक साथ इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज अधिकारी बने थे। इसके लगभग 1.5 साल बाद दोनों विवाह सूत्र में बंध गए थे। जमशेदपुर से प्रयागराज इलाहाबाद बारात गई थी। जया वर्मा सिन्हा दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर रही थी। वहीं नीरज 3 वर्ष बाद 1990 में एक बार फिर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा देकर आईपीएस बन गए। रांची में दिखा पंकज मिश्रा का सहयोगी दाऊ यादव, ईडी के सामने कर सकता है समर्पण। दाऊ यादव पंकज मिश्रा का खास सहयोगी है। उनके भाई सुनील यादव व पिता पशुपति यादव पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। ईडी की दबिश व साहिबगंज पुलिस की सक्रियता से वह भागे भागे फिर रहा। दाऊ यादव के अलावा उसका बेटा राहुल यादव भी फरार आरोपित है, जिसकी तलाश चल रही है। कोर्ट के आदेश पर 4 महीने पहले ही दाऊ यादव के घर की कुर्की जब्ती हुई थी। 19 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय से भी उसकी याचिका खारिज हुई थी। कोर्ट ने उसे 2 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद वह भागा भागा फिर रहा। अब यह संभावना बन रही कि शुक्रवार को वह ईडी के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियमित करने की याचिका पर अब सरकार करेगी बहस। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की नियमितीकरण की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बहस की गई, जिसके बाद अब राज्य सरकार की ओर से बहस की जाएगी। अदालत इस मामले में 4 सितंबर को सुनवाई करेगी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सौरभ शेखर, राधा कृष्ण गुप्ता, पिंकी साव और अमृतांश वत्स ने बहस की। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार प्रार्थियों से 10 वर्षों से ज्यादा समय से सेवा ले रही है, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। वैसे पदों पर भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी ही नियुक्त किए जाए जिसके पद पर स्वीकृत हैं। झारखंड पुलिस शिक्षा व परोपकार कोष से सहायता राशि की स्वीकृति के लिए होगी बोर्ड की बैठक। झारखंड पुलिस शिक्षा और परोपकार कोष से सहायता राशि की स्वीकृति के लिए बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक 1 सितंबर को झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एडीजी मुख्यालय, एडीजी अभियान, आईजी प्रोविजन, डीआईजी कार्मिक, डीआईजी सीआईडी,
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष को शामिल होने को कहा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।